मुकाबले की। हमारे यहाँ सक्सेस, आप पर्सपेक्टिव चेंज करती है तो मैं चारों लोग करें। मेरी प्यारी बहनें कहती हैं तो तूने देखा तेरा कज़न माशाल्लाह कहाँ पहुँच गया। क्या प्रोग्रेस दूसरे के साथ है या आप जहाँ एक आज थे और परसों आप कहाँ पर है वो प्रोग्रेस है? कि अगर आपने उससे आगे चले गए दैट इज प्रोग्रेस, ना कि आप उस तक पहुंच गए। बीइंग बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ, बीइंग बेटर वर्जन ऑफ एग्जैक्टली। सो आपका कंपटीशन हमेशा आपके अपने साथ होना चाहिए, ठीक है? आप आज कहाँ पे हैं और कल आप कहाँ होंगे, अपना ही बेटर वर्जन आपने ढूंढना है। अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में ये होता है कि एक क्राइटेरिया क्या रखा जाता है कि इससे बेहतर हो जाओ, उससे बेहतर। एक कंपटीशन को इस तरह से ले लिया। कैटेगराइज किया जाता है। हालांकि आपका हर एक की अपनी स्ट्रगल है ना, हर एक का अपना मॉडल ऑफ द वर्ल्ड है। आप जिस तरह एक आप यूँ समझ लें कि एक बड़ा पजल है और आप पजल पीसेस आपका एवरीडे है, आपने अपनी पिक्चर अपने अकॉर्डिंगली कंप्लीट करनी है, किसी के अकॉर्डिंगली नहीं करनी है। तो ये कॉन्सेप्ट ही गलत है, बट हमारी सोसाइटी में इसी तरह से किया जाता है। और आज मैं अगर अपना पर्सपेक्टिव चेंज करती हूँ और मैं कंपटीशन को बीच में से हटाती हूँ या अपने बच्चे को ये सिखाती हूँ कि आपने अपना ही बेटर वर्जन होना है, आपका कंपटीशन किसी के साथ नहीं है, तो फिर आप उस बच्चे की ग्रोथ देखें। बच्चा क्या, आप किसी भी एक ह्यूमन को ले लें, ठीक है? आज मैंने कुछ पकाया है तो कल मुझे इससे बेहतर बनाना है, आज मैंने कुछ सीखा है तो कल मैंने इससे बेहतर सीखना है। अपने ही साथ अपना कंपैरिजन रखें। अच्छा आयशा जी, ये चीज़ें जब भी हम बात करते हैं, बहुत सारे लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, हर बंदा आगे से ही कहता है कि बातों की हद तक ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं, दिल को भाती भी हैं, लेकिन इनके ऊपर अमल दरामद करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्या इन चीज़ों के ऊपर होली एंड सोली जिस तरह बाय बुक लिखा हुआ है, अमल हो भी सकता है या नहीं? कहीं ना कहीं आप लैक कर ही जाएंगे, कहीं ना कहीं कुछ रह ही जाएगी कमी, क्योंकि फिर फाइनल प्रोडक्ट उस तरह का तो नहीं बनता जिस तरह हम चाह रहे होते हैं। तो क्या ये चीज़ें हो सकती हैं कि आप एक बुक को पढ़ें कि हाँ जी ऐसे ज़िंदगी गुजारनी है और फिर उस पर अमल करना शुरू करें? अच्छा, आप यूँ देखिए कि आपका जो दिन स्टार्ट होता है ना, आपका एनर्जी लेवल सारा दिन में एक जैसा नहीं होता, ठीक है? आप वेव्स में चल रहे होते हैं, कुछ चीज़ें आपको मोटिवेट कर रही होती हैं, कुछ डीमोटिवेट कर रही होती हैं। सो सबसे पहले आपने देखना कि आपकी एनर्जी आ किधर से रही है, ठीक है? पॉजिटिव सोर्स से एनर्जी आ रही है और एनर्जी जा किधर रही है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कभी आपने देखा होगा, उनके साथ आप बैठे हैं तो आपको ऐसा लगता है एनर्जी मेरी ड्रेन हो गई सारी, इसने सारी मेरी एनर्जी ले ली। तो पहले तो अपनी लाइफ में से वो लोग निकाल दें आप, ठीक है? जो पॉजिटिव एनर्जी सोर्सेज हैं उनके साथ बैठें और उनसे एनर्जी लें। जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि आप जो है आपके अराउंड जो 5 लोग होते हैं, आप उन्हीं की तरह एक्ट करते हैं। अगर पॉजिटिव कम्युनिटी में बैठेंगे, पॉजिटिव बैठेंगे, तो आपकी एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी और हाई रहेगी। अच्छा, सेकंड चीज़ आपने मोटिवेशन की बात की। सो मोटिवेशन आपने अपने आप को दिलानी होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सारा दिन एक एक्टिव मोड में रहें। आपने अपना माइंड सेट चेंज करना है। क्यों आप डीमोटिवेट हो जाते हैं? क्योंकि आपका माइंड जो है ना, वो समझता है कि अपने आप को आपने लिमिट कर दिया, आपका बिलीफ कोई लिमिटेड हो गया। अगर मैंने एक चीज़ आज अचीव करनी है, अगर सुबह मेरे माइंड में आ गया कि ये तो मैं अचीव नहीं कर सकती हूँ, तो नेचुरली आपने अपने आप को ब्लॉक कर दिया, आप स्टक हो गए उस इमोशन में। माइंड शिफ्टिंग बेसिकली इसी को रीफ्रेम करना है, ठीक है? पॉजिटिव हर चीज़ सिचुएशन में से पॉजिटिविटी कैसे निकालनी, उसमें से कोई लर्निंग आउटकम कैसे निकालनी। एक सिचुएशन दे सकता हूँ मैं Sure, आपको, sure, आप please. उससे मैं बताइएगा। मेरी बहुत सारी बहनें एक ऐसे घर में रहती हैं जहाँ पे जॉइंट फैमिली सिस्टम है। वहाँ पे हर किसी की पसंद मुख्तलिफ, सास की मुख्तलिफ, नंद की मुख्तलिफ, शौहर की मुख्तलिफ, और उसने ये हमारे यहाँ माना जाता है कि उसने सबको खुश करके रखना है और वही घर चलाती है।